हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फिज़िक्स क्लास। स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ पे बीएससी फाइनल ईयर 5th सेमेस्टर का फर्स्ट यूनिट हमारी चल रही थी, राइट, जिसके अंदर हम सॉलिड स्टेट फिज़िक्स के अंदर क्रिस्टल स्ट्रक्चर से रिलेटेड सारे टॉपिक्स पढ़ रहे थे। हमने लास्ट लेक्चर के अंदर क्रिस्टल स्ट्रक्चर, लेटिस पॉइंट और हमने बेसिस कर लिया था, राइट। आज हम करने जा रहे हैं क्रिस्टल ट्रांसलेशन वेक्टर। आप ये सोच रहे होंगे क्रिस्टल ट्रांसलेशन वेक्टर एंड एक्सिस हमने पहले क्यों किया, क्योंकि जब हम नेक्स्ट लेक्चर करेंगे आपका यूनिट सेल और प्रिमिटिव यूनिट सेल्स जैसे करेंगे, प्रिमिटिव सेल्स और आगे जो भी टॉपिक्स रहेंगे उसके लिए आपको ट्रांसलेशन बेसिस वेक्टर की और ट्रांसलेशन वेक्टर की नॉलेज का मतलब पता होना चाहिए कि ये क्या चीज़ें होती हैं। इसीलिए आज का जो लेक्चर आपका रहेगा वो क्रिस्टल ट्रांसलेशन वेक्टर का ही रहेगा। तो आप हेडिंग डाल लीजिए इसके अंदर, क्रिस्टल ट्रांसलेशन वेक्टर एंड एक्सिस। ठीक है, क्रिस्टल ट्रांसलेशन वेक्टर एंड एक्सिस ये आपका आज का टॉपिक रहेगा। तो देखो, सबसे पहले तो ये क्रिस्टल ट्रांसलेशन वेक्टर क्या होता है ये देखना पड़ेगा। ठीक है, हमने ये कहा था लास्ट लेक्चर के अंदर कि ये हमारे यूनिट के साथ जो बेसिस अटैच होते हैं, सपोज मैंने नहीं किए या छोटे छोटे कर दिए, इसके साथ अटैच कर दिए, ये मैंने बेसिस भी अटैच कर दिए। ठीक है, इसके साथ जो एक पर्टिकुलर फॉर्म बन के ये जैसे अपनी बन गई, ठीक है, ये ए वेक्टर हो गया, ये बी वेक्टर हो गया और ये हमने इसके साथ भी कनेक्ट कर दिया। ठीक है, जैसे ये हो गया, इसके साथ ये कनेक्ट हो गया, इसके साथ ये कनेक्ट हो गया, तो ये पर्टिकुलर एक सेल बन गई। या आप बोल सकते हो कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस एक है, यहाँ से यहाँ तक का एक है और इनके बीच में एक पर्टिकुलर वेक्टर बनेगा। ये वही रिजल्टेंट दिखाएगा जो ये रिजल्टेंट होगा, है ना, ए और बी का। अब ये आप कितने उसको आगे लेके चल रहे हो, जैसे ये सपोज 1 सेंटीमीटर का हो गया, मैंने यहाँ तक का ए मान लिया, तो ये 2 सेंटीमीटर तक का आपका ए का वैल्यू हो गया। यहाँ पे भी ये 2 सेंटीमीटर तक का कितना हो गया, बी की वैल्यू हो गई। तो यानी कि कुछ इंटीजर इसके साथ मल्टीप्लाई होके आएंगे, राइट। तो ये कहता है कि ये जो फॉर्म आपने ली थी, ठीक है, इनको जब टोटल करके हर एक्सिस के अंदर लिखते हैं तो वो जब बार बार रिपीट होता है तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनता है, उसके फॉर्म में इसको बता रहा है ना। तो ये कह रहा है कि ये जो फॉर्म आपने ली थी इसके साथ कंबाइंड फॉर्म के अंदर, वो आपका क्या है, ट्रांसलेशन वेक्टर है। ट्रांसलेशन वेक्टर का मतलब क्या होता है बेटा, कि एक फॉर्म बार बार रिपीट हो रही है। ठीक है, एक फॉर्म, जैसे मैंने ये फॉर्म बना ली, ये फॉर्म बार बार रिपीट हुई, ये फॉर्म कंबाइन होके एक यूनिट सेल बना देगा। वो यूनिट सेल जब रिपीट होता है तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनता है। लैटिस पॉइंट और बेसिस को कनेक्ट करके जो बनाते हैं वो भी क्रिस्टल स्ट्रक्चर ही होता है। और ये हम जो एक फॉर्म को, जैसे आपने ये किया यहाँ पे, ठीक है, इसके ऊपर सपोज मैंने ये एक साइड हो गई ए, ठीक है, ये बार बार सेम डिस्टेंस की चल रही है, ये क्या है, आपकी ट्रांसलेशन वेक्टर इन द एक्स एक्सिस। ठीक है, वाई एक्सिस के अंदर क्या हो रहा है, सपोज यहाँ पे हो गया, ठीक है, ये चल रहा है, ठीक है, ये बी भी चल रहे हैं पर्टिकुलर सेम डिस्टेंस से, ये वाई एक्सिस के अंदर क्या है, ट्रांसलेशन वेक्टर है। अगर मेरे पास क्रिस्टल है तो वो जेड एक्सिस में भी है, लेकिन ये प्लेन के अंदर ड्रॉ कर रही हूँ तो जेड को दिखा नहीं पा रही हूँ, लेकिन है तो जेड भी, तो सी डायरेक्शन बार बार वहां चलती जाएगी, तो वो क्या हो गई, अपनी रिपीट हो रही है। तो ये कह रहा है एक्स वाई जेड तीनों के अंदर ही हम क्या कर सकते हैं, इसको शो कर सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि लेटिस पॉइंट जो अपना है उसको हम किसी भी ट्रांसलेशन वेक्टर के उसमें भी दिखा सकते हैं, और ये जब जब बार बार रिपीट हो रहा है अपना, उससे उसको दिखा सकते हैं, क्रिस्टल स्ट्रक्चर बना सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे कह सकते हो, इन crystal there exists some smallest group of atom that repeats itself exactly in all direction in the crystal by means of the translation
ऑपरेशन, मतलब ट्रांसलेशन ऑपरेशन, यानी कि एक एक्सिस के अंदर देखो ट्रांसलेशन अपने थे ना, ट्रांसलेशन होता था, रोटेशन होता था, वाइब्रेशन होता था। तो रोटेशन तो आपकी दो है उसके ऊपर अलोंग हो रही है, ट्रांसलेशन यानी कि एक एक्स एक्सिस के अलोंग, ये एक वाई एक्सिस के अलोंग, इस तरीके का मोशन नहीं बताते थे आप। ट्रांसलेशन मोशन कौन से होते हैं, रोटेशनल मोशन कौन से होते हैं, वाइब्रेशनल कौन से होते हैं, क्या आपने नहीं पढ़े मोशन के अंदर चैप्टर जो आपका 11th या 12th के अंदर था? पढ़े हैं ना, सबने पढ़े हैं, 12th के अंदर पढ़ा होगा, है ना। मोशन काइनेमेटिक्स में था, रेस्ट और मोशन वाला, तो उसके अंदर हमने ये चीज़ पढ़ी हुई है कि ये क्या होता है। तो इसी तरीके से हम यहाँ ट्रांसलेशन ऑपरेशन लगा रहे हैं, यानी कि एक एक्सिस के बारे में बात कर रहे हैं, एक्स पे, वाई पे और जेड पे, अलग अलग के ऊपर। एक्स में एक्स का देख रहे हैं तो ए की रिपीटेशन हो रही है, वाई में बी की रिपीटेशन हो रही है, जेड में सी की रिपीटेशन हो रही है। अब आप उसको 1 सेंटीमीटर का लेना चाह रहे हो, 2 का, 3 का, ये आपके ऊपर है। तो उसको एन से मल्टीप्लाई कर देंगे, एन की वैल्यू आप पुट करते जाइए, उतने उतने का वो लेता जाएगा वहाँ पे, उतने उतने का गैप का उसमें, है ना। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, बाय मीन ऑफ द ट्रांसलेशन ऑपरेशन डिफाइंड एज द displacement of crystal parallel to itself by crystal translation vector। ठीक है, तो ये आपके क्रिस्टल ट्रांसलेशन वेक्टर कौन से, जो ये ए बी सी आप लेके चल रहे हो ये, और कितनी वैल्यू लेके चल रहे हो इनका, 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, उसके लिए एक इंटीजर यानी कि एन देना पड़ेगा, है ना। तो वो आपका किस अकॉर्डिंग लिखा जाएगा, आपका n1 ए वेक्टर प्लस n2 बी वेक्टर प्लस n3 सी वेक्टर। ठीक है, ऐसे लिखा जाएगा, वेयर n1 n2 n3 are arbitrary integer and a b c are vectors, which is called as fundamental ट्रांसलेशन वेक्टर। ठीक है, इस तरीके से इसके अंदर दिया जाएगा। अब मान लो अपने पास 2 या 3 जैसे अपने और भी जैसे वेक्टर्स उसमें दे दिए जाए, ठीक है। और एक चीज़ और पता होनी चाहिए, ये जो आपने ट्रांसलेशन वेक्टर बताए हैं ना, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, इनको क्रिस्टल एक्सिस या फिर बेसिस वेक्टर भी बोलते हैं। क्रिस्टल एक्सिस या फिर बेसिस वेक्टर भी बोलते हैं। जैसे सपोज आपने एक ही क्यूब ले लिया इस तरीके का, ठीक है, एक एक्सिस ये हो गई, एक ये हो गई और एक ये हो गई। ठीक है, ये आपकी एक्स थी, ये वाई थी और ये जेड थी। ठीक है, तो यहाँ एक्स एक्सिस के अलोंग मैं ए लेके चल रही हूँ, वाई एक्सिस के अलोंग बी और जेड एक्सिस के अलोंग अपना क्या था, सी। तो ये बार बार रिपीट होके चल रही है। तो ये जो ए वेक्टर है, बी वेक्टर है और ये सी वेक्टर है, ये क्या हो गई अपने क्रिस्टल एक्सिस और बेसिस वेक्टर। आप इसको कुछ भी बोल सकते हो या ट्रांसलेशन वेक्टर भी बोल सकते हो। ठीक है, ये तो इन चीज़ों की उसमें हो गया, है ना। अब जो सिमेट्री इसमें एग्जिस्ट कर रही है जो आप बता रहे हो, सपोज आपका ए बी की बजाय आपने कोई आर वेक्टर और दूसरे वेक्टर उसमें ले लिए, तब आप उसका टोटल कैसे दिखाओगे। ये क्या है, हमारा रिजल्टेंट आ रहा है किसका, एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस के बेस का रिजल्टेंट है ये। ठीक है, क्या है, रिजल्टेंट है। अब मैं कोई और लेके चल रही हूँ इसके अंदर पॉइंट, सपोज अपने पॉइंट ऐसे हो गए लेटिस के, इसके अंदर मैंने एक पॉइंट ये ले लिया, इधर से भी थोड़ा सा कर देते हैं। सपोज ये पॉइंट है, ठीक है, इस पॉइंट से एक ये ले लिया, ठीक है, इस पॉइंट से मैंने एक ये ले लिया, ठीक है,
ये मैंने कह दिया कि यहाँ से यहाँ तक का तो आर वेक्टर है, यहाँ से यहाँ तक का कितना है आर डैश वेक्टर, क्योंकि पोजीशन वेक्टर तो एक लेना पड़ेगा। सपोज ये मेरा क्रिस्टल का जो मैं बना के चल रही हूँ ना, ये तो मेरा ओरिजिन है। जैसे आप पोजीशन ग्राफ नहीं बनाते, उसी तरीके से इसके अंदर मैंने एक ये पॉइंट मान लिया, एक ये पॉइंट मान लिया, ठीक है। इसको पी क्यू नाम दे दो, देना चाहो तो, ठीक है, पी क्यू नाम दे दिया। ये कितना हो गया आर वेक्टर और ये कितना हो गया आर डैश वेक्टर। तो ये कितना हो गया इन दोनों के बीच का रिजल्टेंट हो गया, जिसको मैंने यहाँ पे भी आपने एक्स वाई जेड का रिजल्टेंट ले रखा है। इस आर कोऑर्डिनेट को मैं सपोज